Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh. I welcome you on the YouTube classes of Guidely for SSC and Railway. तो आज की जो क्लास है इसमें एवरेज का सेकंड पार्ट होगा। जैसा पहले पार्ट में आपने देखा था, मैंने सारे शॉर्टकट्स आपको बताए थे किस तरीके से बिना कैलकुलेशन के हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हो, राइट। तो आज मैं सेकंड पार्ट कराने वाला हूं आपको, और सेकंड पार्ट के बाद एवरेज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर पाएंगे। वीडियो आप पूरा देखना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, राइट। और जितने भी एवरेज के जो वेटेड एवरेज के क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें एलिगेशन लगता है, तो वो मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन में बताऊंगा। अभी मैंने केवल और केवल एग्जैक्ट एवरेज के क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैसे करना है वो सब मैंने बताया, और बाकी कुछ क्वेश्चंस एलिगेशन से भी होते हैं, उनको मैं आपको एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, और एवरेज वाला जो पार्ट है ना, वो बड़े आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जो चीजें मैंने आपको समझा रखी है ना, उनको आपको डायरेक्टली यूज करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ 5%। तो 5% है राम, रिनी, रोनित, रॉय एंड रॉकी 42 kg है। इफ अनदर पर्सन रामू जॉइन देम, एवरेज weight is decreased by 2.5 kg. If Ronnie and Rocky leave the group, then average weight of Ram, Rini, Ronit becomes 43.5. Find the average weight of Ramu and Ronnie if weight of Rocky is 37.5 kg. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी और बैंक जो आपका इवन बैंकिंग में भी आते हैं, और रेलवे में भी आपने बड़े फ्रिक्वेंटली देखे होंगे, और एसएससी में तो खासकर और रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो देखिए, डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आप वीडियो पॉज करके क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। और उसके बाद देखना आपका जो टाइम लगता है और जो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं उस टाइम में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अगर आप 40 सेकंड में कर रहे हैं तो मेरा पार्ट जो होगा वो 25 सेकंड में हो सकता है 20 सेकंड में हो गया हो, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व जरूर करना। तो मैंने कहा कि भाई राम है और रिनी और रोनित और रॉनी एंड रॉकी, ये वाले पार्ट हैं। इन सबका जो एवरेज एज है वो क्या है, 42 है। इन सबका एवरेज वेट है 42 kg है। अब अनदर पर्सन रामू, अब रामू आ जाता है इनके साथ, प्लस बाकी सब ये एज इट इज है। रामू के आने से इन सबका एवरेज एज क्या हो गया, 2.5 kg से कम हो गया। तो माइनस 2.5 kg करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 40, तो ये 39.5 kg इनका एवरेज आ जाएगा। तो यहां से हम राम का जो पार्ट है ना वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। राम का पार्ट डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने आपको बताया था। यहां पर क्या, ये रामू है, रामू नया है, तो यहां पर सबके पास 42 42 42, सबके पास 42 है ना। तो यहां पर सबके पास क्या होगा, 39 39 39 सबके पास होगा। तो इसके पास भी 39.5 है, इसके पास भी 39.5 है, तो सबके पास 39.5 रहेगा, राइट। लेकिन इनके पास पहले तो 42 था, तो 2.5 kg सबका कम हो गया ना। तो इन पांचों का 2.5 kg कम हो गया, 5 का कम होगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 kg कम होगा ना। तो 12.5 kg इस राम को मिल गया होगा, तो राम का मिला के 39.5 हो गया। तो अगर 12.5 kg इसमें से माइनस कर देना तो राम का वेट आ जाएगा डायरेक्टली 27 kg। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड कैलकुलेट द वेट ऑफ राम विदाउट एनी कैलकुलेशन। लॉजिकल चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, लॉजिक चल रहा है। अब कह रहा है कि रॉकी और रोनित ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं, तो रॉकी और रोनित चले गए, तो बचा कौन भाई, राम बचा और रिनी बचा और रोनित बचा, ये 3 लोग बचे हैं। अब इनका जो एवरेज वेट हो गया है ना, सबके पास कितना हो गया है, 43.5 43.5 43.5, राइट। सबके पास पहले 42 42 42 42 था। तो अगर देखो कौन कौन, रॉनी और रॉकी, तो रॉनी और रॉकी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ये अपना 42 ही तो लेके जाएंगे। तो अगर ये 84 लेके गए होते ना, तो इनके एवरेज में कोई चेंज नहीं आता।
तो इन सब के लिए वो क्या छोड़ के गए, 1.5 केजी एक्स्ट्रा छोड़ के गए, तभी तो सबके पास, तो 1.5 केजी 1.5 केजी सबके लिए एक्स्ट्रा छोड़ के गए। दैट मीन्स जो दोनों लेके गए हैं वो 42 42 84 84 में से 4.5 केजी कम लेके गए हैं, क्योंकि सबको 1.5 केजी दिया भी है, 3 लोगों को दिया तो 4.5 केजी दे दिया होगा। तो जो आपका रोनी प्लस रॉकी, इन दोनों का जो वेट आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 79.5। अब देखिए 37.5 रॉकी का है, तो रॉकी का अगर 37.5 माइनस कर दिया जाए तो ये 42 आएगा। तो अब आपको राम और बाकी बचे हुए बंदे का एवरेज वेट निकालना है, राम और रोनी का। तो रोनी का 27 प्लस 42 डिवाइड बाई 2, तो देखिए ये कितना हो रहा है आपका 69। 69 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, तो 34.5 आंसर हो गया 34.5। तो देखो ये वाला जो पार्ट था ये 10 सेकंड में हो रहा था, और ये वाला पार्ट भी आपका 10 सेकंड में हो रहा था, फिर अगले 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन आ रहा था, आंसर आ रहा था, सॉरी, राइट। तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये लॉजिकल चीजें अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, आपके कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे, और आपको ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेशन करते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ये क्वेश्चन भी एसएससी मेंस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप का। द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर, तो P प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज वेट है 84, राइट। अनदर स्टूडेंट एस ज्वाइन, तो देखो एस ज्वाइन करता है और पी क्यू आर एज इट इज है, तो इनका जो एवरेज वेट हो गया वो 80 हो गया है, राइट। तो सबसे पहले इनके पास क्या था, इसके पास भी 84 था, इसके पास भी 84 था, इसके पास भी 84 था। अब सब लोगों के पास क्या हो गया, 80 हो गया ना सबके पास, तो इसके पास भी अभी तो 80 है, लेकिन इसका 80 कब हुआ होगा, जब इन तीनों से इसने 4-4 केजी उधार ले लिया, तो 12 माइनस कर दो, तो एस का वैल्यू सीधे 68 आ गया, राइट। इफ अनदर टी हुज वेट इज 3 केजी मोर देन एस, तो टी का वेट क्या हो गया आपका, 3 केजी बढ़ा दें तो 71 हो गया, तो 2 का डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है। अब कह रहा है कि टी ने पी को रिप्लेस किया, तो क्यू आर एस टी का जो एवरेज हो गया वो 79 हो गया। तो अब किसका एवरेज आपको बोल रहा है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस और टी का एवरेज 79। तो टोटल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये टोटल करेंगे तो 316 आएगा, क्योंकि 80 में मल्टीप्लाई करते तो 420, 4 कम करना था। अब देखो टी का 71 और एस का आपका 68, तो ये कितना बन रहा है 139। 139 माइनस कर दो, 139 माइनस कर दोगे तो 177 आपके पास क्या हो गया, 177 क्यू और आर का हो गया। अब इसमें से क्यू और आर माइनस कर दो तो पी का पार्ट निकल के आ जाएगा। तो 84 इंटू 3 क्या होता है आपके पास, 84 इंटू 3 क्या होता है 252 माइनस 177 करना था। तो बड़े आराम से आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया, तो 75 आपका आंसर आ गया। तो ये 68 और 71 अगर आप जल्दी निकाल लेंगे ना, तो बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब कह रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 15 डेज इज 39 and the average temperature of last 16 days of month is 45 and average temperature of whole month is 43. Find the temperature of the 16th day. तो 16th डे का आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, हम बेसिक से कैसे करना स्टार्ट करते हैं कि पहले 1 से लेके 15 दिन का जो एवरेज है वो 39 है, तो टोटल इतना हो जाएगा। फिर 15 से लेके 16, 15 से लेके 30, ये लास्ट के 16 दिन क्या होंगे 15 से 30 तक। तो देखो 15 रिपीट हो जाता है, तो जो रिपीट हो जाता है ना उसी का टेम्परेचर अलग से पूछ रहा होता है। जो रिपीट हो जाता है तो यहां पर तो आपसे ये 15वां दिन है ना, तो यहां पर 15th डे होना चाहिए था। एक करेक्शन कर देता हूं, 15th डे आपका आंसर में 15th डे पूछना चाहिए था, बिकॉज 15th डे रिपीट हो रहा है। तो यहां पर इतना भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं कुछ क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो आपको रेक्टिफाई कैसे करना है कि कहां पर क्या आना चाहिए। तो कौन सा टेम्परेचर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछता है, टेम्परेचर वो उस दिन का पूछता है जो 2 बार रिपीट हो गया हो। तो यहां पर अब आप क्या करते हैं कि भाई अब यहां पर टोटल मिला के कितना है 45 है ना लास्ट 16 डेज का, तो 45 इंटू 16 करते आप, राइट। फिर इन दोनों को ऐड करते तो ये 31 डेज का हो गया, क्योंकि 15वां दिन जो है ना, 15वां दिन जो है वो कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया 15वां दिन। समझ में आ रहा है। तो 15वें दिन का आपका
तापमान पूछता है, क्योंकि आपको 1 से लेके 30 तक दे रखा है और 1 से 30 इसमें से माइनस करोगे तो ये 43 इंटू 30 आप माइनस करोगे इसमें से, तो 15th डे का तापमान आपका आ जाएगा, जो टेम्परेचर है तापमान आ जाएगा, राइट। क्यों आएगा? क्योंकि 15 दिन जो है वो 2 बार काउंट हुआ है, तो 31 में से 30 माइनस होगा तो जो एक दिन आएगा वो जो 2 बार काउंट हुआ था वो होगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 से लेके 15 आपके पास है 39 और 15 से लेके 30 तक आपके पास क्या है? 15 से लेके 30 तक आपके पास क्या है? 45 और 1 से लेके 30 तक आपके पास क्या है? 1 से लेके 30 तक है आपके पास 43। अब ध्यान से देखना, दो चीजें और इसमें गौर करने वाली हैं कि ये अगर 1 से लेके 15 39 है और ये 45 है, तो दोनों का मिला के जो पार्ट आएगा ना वो हमेशा इनके बीच में ही आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा इनके बीच में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी 45 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, 39 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। अब आपको क्या देखना है कि भाई पहले 15 दिन में ना, पहले 15 दिन में अगर सबका एवरेज 43 है तो पहले 15 दिन में सबके पास कितना कितना कम है? 4 कम है ना, सबके पास 4 कम है। तो और 15 दिन है तो 4 डिग्री टेम्परेचर 15 दिन में कम है, तो 60 डिग्री टेम्परेचर ओवरऑल कम है, जैसा डेविएशन मेथड होता है। अब 15 से लेके 30 तक 16 दिन हो गए, 16 दिन में सबके पास 2-2 डिग्री ज्यादा है, तो प्लस में भाई 32 डिग्री ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस लो। अब आपके पास क्या आ गया? ये माइनस का 28 आ रहा है। अगर ये माइनस का आता है तो इस 43 में से माइनस कर दो, तो ये वही आपका 15th डे का डायरेक्ट टेम्परेचर आएगा। और ये भी कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? ये 15 ही आ रहा है। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई होती तो 43 में उसको ऐड करके आपका आंसर आता। तो नेगेटिव आती है तो माइनस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्लस करके आंसर देंगे। और अगर आप करके देखना चाहो तो करके भी देख लेना, इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से माइनस करना, ये वाला पार्ट माइनस करना, तो आपके पास फिर भी आंसर वही आने वाला है जो मैंने अभी अभी डायरेक्ट सॉल्व करके बताया आपको, राइट। अब देखिए यहां पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 5 मंथ, तो मैंने कहा 1 2 और 3 और 4 और 5 महीने का जो टेम्परेचर है वो है आपका 40 डिग्री। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 2nd to 6th, तो 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th एंड 6th, इन सब का जो टेम्परेचर है वो है 42। एंड द रेशियो बिटवीन द 1st एंड 6th, तो फर्स्ट का अगर मैं इसको मान लेता हूं ये 3x है और ये 4x है, राइट। ये 3x है और ये 4x है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा? ये भी 5 महीने का है, ये भी 5 महीने का है, तो इनका जो टोटल हो गया वो 200 और इनका टोटल हो गया 210, राइट, 210। अब आपको क्या करना है? देखो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। ये क्या आएगा भाई? 3x और 4x तो ये दे रखा था, ये 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये कॉमन है, तो माइनस करोगे तो इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब बचेगा क्या? x इज इक्वल टू आएगा 10। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? छठे मंथ, तो छठे मंथ में क्या था? 4x, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो। अब देखिए ये क्रिकेटर वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था, अभी भी करवा रहा हूं, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 0 रन बना रहा है। तो कह रहा है अ क्रिकेटर हैड सर्टेन एवरेज इन 64 इनिंग्स, तो 1 से लेके 2 3 4 ऐसे लेके 64 इनिंग्स उसने खेले हैं और उसका कुछ एवरेज है। एवरेज मान के चलता हूं, हर इनिंग में इसने क्या बनाए? n रन्स बनाए हैं, एवरेज रन जो बनाए हैं वो बनाए n, राइट। अब कह रहा है कि भाई जैसे ही 65 इनिंग उसने खेली, तो 65 इनिंग में जो रन उसने बनाए ना, उसने रन बनाए 0। उसने रन क्या बनाए? 0। तो दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन्स, देन हिज न्यू एवरेज, उसका नया एवरेज क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए नया एवरेज, पहले उसका एवरेज कितना था? n था। नया एवरेज क्या आएगा आपके पास? तो सबका जो एवरेज हो गया है ना वो n-2 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 हो गया है, तो सब में से 2-2 कम हो गए, राइट। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर सब में से 2-2 कम हो गया है तो पहले वाले जो इनिंग थे इन सब में से कम कितना हुआ? 64 इनिंग्स थे ना, हर एक इनिंग में 2 रन कम हुए, तो 64 तो 128 कम हो गया। अब यहां पर इसने रन तो 0 ही बनाए थे, लेकिन ये n-2 के बराबर हो गया, तो
इन सब इनिंग्स ने इस इनिंग को 2-2 रन दिए हैं, तभी तो n-2 के बराबर हुआ है। तो ये 128 ऐड कर दो, तो नया तो एवरेज है n-2, n-2 की वैल्यू क्या आ गई 128। अगर पुराना पूछता तो आंसर होता, ओल्ड पूछता तो आंसर होता ये, लेकिन नया पूछ रहा है इसलिए आंसर होगा ये। डायरेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है अगर आप एवरेज का कॉन्सेप्ट ना लगाएं तो। अ फ्रूट सोलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स, एक 15 रुपए में बेच रहा है, एक 10 रुपए में बेच रहा है और एक 5 रुपए में। तो ये आपका रेट दे रखा है और कितने केजी बेच रहा है वो दे रखा है आपको। कितना केजी बेच रहा है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 108 केजी इस वाला पार्ट बेचा है और 72 केजी ये वाला पार्ट बेचा है और 180 केजी ये बेचा है। तो आपको मैंने कहा था कि जब आप हम बेसिक मेथड से करते हैं तो ऐसे करते हैं 15 इंटू 108 प्लस 72 इंटू 10 प्लस 180 इंटू 5 डिवाइड बाई क्या होगा, जितना भी केजी आपने खरीदा है वही एवरेज आता है, राइट। अब इस वाले मेथड को ना थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते थे। अगर मैं इसका रेशियो भी ले लेता हूं ना, 36 से कट करूंगा तो ये 3:2:5 आएगा, राइट। तो एक और रिफाइंड वे क्या हो जाता है, 108 की जगह आप 3 पुट कर दो, 72 की जगह 2 पुट कर दो और 180 की जगह 5। तो यहां पर भी आपको 3 + 2 + 5 करना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। और बेटर मैंने क्या बताया था, अज्यूम कर लो आप, अज्यूम क्या करना है, अज्यूम कर लो कि एवरेज मिडिल वाला अज्यूम कर लो कि एवरेज रेट है 10, राइट। तो यहां पर 15 है तो यहां पर सबके पास 5-5 रुपए ज्यादा केजी में जाएगा। तो 3 केजी ऐसी खरीदे है ना, तो 15 केजी 15 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका 5-5 रुपए, तो यहाँ पर हर एक में 5 रुपए कम लग रहा है। और ऐसा कितना है, 5 केजी है तो यहाँ पर 25 रुपए कम लगेंगे। तो अभी भी ओवरऑल नेगेटिव कितना है, -10 है। और ये -10 मैंने कहा था केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो किस किस में बटेगा, जो रेशियो है। अब रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो रेशियो में बांटना है, रेशियो में बांटना है। तो आप देखिए 3-2-5, 3-2-5 आप ना एक ऑप्शन यहाँ पर ना, एक ऑप्शन यहाँ पर रह गया है आपका, या तो आप नन ऑफ दीज लिख सकते हैं या तो आप 9 लिख सकते हैं। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी यहाँ पर होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ से आपका जो पार्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अब ये 3-2-5 और 3-2-5 हो गए ना। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 में ये बटेगा, 10 में बटेगा, समझ में आ रहा है। तो 10 में बटेगा तो ये 1-1 रुपया कम होगा, 1-1 रुपए कम होगा। तो बड़े आराम से आप ये कह सकते हो कि अब जो एवरेज आएगा ना वो 9 रुपए आएगा। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपने कितना खरीदा, ये टोटल मिला के 90 रुपए हो गए ना टोटल, कि 9 रुपए में 10 केजी तो 90 रुपए हो गए। अब देखो यहाँ से 45 मिला आपको, राइट, यहाँ से 25 मिला आपको, 45 और 25 कितना होता है आपका 70, और 20 यहाँ से मिला, तो क्रॉस चेक भी हो गया ना। इसलिए मैंने एक ऑप्शन दे दिया। मैंने देखा कि भाई जल्दी से पता लग गया मेरे को, यार ये एक ही कम हो रहा है यहाँ पर और ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज हो गया आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, तो बड़े मजे से आप बिना किसी कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको ध्यान से समझना। कह रहा है एवरेज ऑफ द सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 56। तो एवरेज जो है वो इवन का है 56, इवन का। और कितने नंबर थे, 5। एंड सेट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का एवरेज है 94। देखिए आप जब भी इवन नंबर का एवरेज निकालते हैं ना 56 और 5 नंबर है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो ऑड लिखा हुआ है, तो 2 इसके आगे रहे होंगे और 2 इसके पीछे रहे होंगे। और वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर डेफिनेटली इससे क्या होंगे, 2 छोटे, इससे ये 2 छोटा होगा, इससे ये 2 बड़ा होगा। तो देखो एवरेज दोनों का 56 बना कि नहीं बना। अब आगे वाला इससे 2 छोटा होगा, इससे 2 बड़ा होगा, तो देखो दोनों का एडिशन क्या बन रहा है आपका 112। तो 112 2 का तो 56 एवरेज, इसका भी 112 56 एवरेज, ये अकेला 56 एवरेज दे ही रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। और जब भी आपके पास ऐसा कुछ होता है और ये हमेशा ये इवन नंबर लिखा हो, तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे ना,
जो एक्चुअल में ऑड नंबर्स बनेंगे, जो एक्चुअल ऑड 4 नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इससे 2 छोटे होंगे और 2 बड़े होंगे, तो एक एक छोटा होगा, एक एक बड़ा होगा। तो ये 93 होगा तो ये आपका क्या बनेगा, सॉरी ये 93 होगा तो ये बनेगा आपका 95। ये 91 होगा तो आपका ये क्या बनेगा, आपका 97। अब आप ध्यान से देखो, 91 और 97 को ऐड करो, आपके पास जो भी वैल्यू बनेगी डिवाइड बाई 2 करोगे तो 94 आएगा कि नहीं आएगा। 94 क्या होता है, 188 होता है ना, तो ये भी तो 188 बन रहा है। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 94 आ जाएगा। ऐसे ये 188 बन रहा है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 97, और यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 52। तो लास्ट में एक तो आना चाहिए 4, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये 6600 है, अगर मैं यहाँ पर इसको 100 भी मान लेता ना तो भी 5200 आंसर आता। दैट मीन्स मेरा आंसर होगा ये तो नहीं हो सकता कभी भी। और नन ऑफ दीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना डेयरिंग मैं आपको मानता हूं कि आपने अगर 100 क्वेश्चन भी एग्जाम में किए ना, नन ऑफ दीज रेयरली किसी एग्जाम में आता है आंसर। आप 100 में से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन में देखेंगे अगर नन ऑफ दीज आ रहा होगा तो। वैसे एसएससी में तो नन ऑफ दीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर है। ये नन ऑफ दीज ना बैंकिंग में ही लोग यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से आप कर सकते हो। देखो आपसे क्या बोल रहा है, रीना परचेज मिल्क फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। फर्स्ट ईयर में उसने 105 लीटर खरीदा एट द रेट ऑफ 75, सेकेंड ईयर में 126 लीटर एट द रेट ऑफ 80, एंड थर्ड ईयर में 168 लीटर खरीदा एट द रेट ऑफ 85। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिल्क पर लीटर फॉर 3 ईयर्स। तो तीनों ईयर्स का जो खरीदा गया मिल्क है उसको मिला दिया जाए तो पर लीटर उसका एवरेज प्राइस क्या आ रहा था। तो जैसे हमने एप्पल्स वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो आप पहले रेट लिख लो, पहले साल में रेट क्या था, तो पहले साल में रेट है 75, फिर है 80 और फिर है आपका 85, और कितना केजी खरीद रहे हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, या लीटर्स में खरीदा गया है, दूध खरीदा गया है लीटर्स में, राइट, लीटर्स में। तो यहाँ पर देखो पहले वाला जो पार्ट है 105, तो 105 केजी, और ये है आपका 126 केजी, और ये है आपका 168 केजी। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे हो तो पहले सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं ना। तो कितना केजी खरीद रहे हैं उसका तो 21 से ये 5 बार कटता है, 21 से ये 6 बार कटता है, 21 से ये 8 बार कटता है, सीधे सीधे हो गया। अब आप देखिए, अब दूसरा काम क्या करना होता है आपने, आप एवरेज मान लो कोई भी मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर रेट का क्या है 80 है, तो यहाँ पर 5-5 रुपए कम मिल रहे हैं, राइट, तो 25 रुपए ओवरऑल कम मिलेंगे। यहाँ पर 5-5 ज्यादा मिल रहे हैं, तो ओवरऑल कितना ज्यादा मिलेगा आपको, ओवरऑल ज्यादा कितना मिलेगा आपको, ओवरऑल ज्यादा मिलेगा 40, क्योंकि 8 लीटर है यहाँ पर। तो देखो अभी भी आपके पास 15 पॉजिटिव का बन रहा है, तो ये जो 15 है ना वो सब में बटेगा, 15 सब में बटेगा तो 80 प्लस समथिंग आंसर आएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकते थे। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, 80.2 और 80.7 में से। आप देखो यहाँ पर ना अपॉन में क्या आने वाला है आपके पास, 19 आने वाला है, क्योंकि ये कितना हो गया 14 और 5 19। अब देखो अगर आपने कहा 19 7 जा कितना होता है 153, तो ये उसी के आसपास है ना, तो 0.2 तो नहीं आ सकता, यही आपका आंसर हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे थे 76, और ये तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए थे क्योंकि प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो 80 प्लस जाएगा, तो ये डिस्कार्ड हो गए, और 0.7 के आसपास वैल्यू आ रही है तो आंसर हो जाएगा आपका ये। सो आई होप अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस एवरेज के करते हैं बिना एलिगेशन वाले क्वेश्चंस, आप डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आएगा ना बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा तक ये फ्री के लेक्चर सभी को मिले, सो दैट सभी लोग फ्री में तैयारी अच्छे से कर पाएं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए, एंड आई होप कि आप सभी लोग मुझे बहुत भरपूर सपोर्ट देंगे, और मैं आपको इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड कमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करना।
थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.